अब आते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ, जो आखिरी टॉपिक, लॉस राइट ऑफ करना। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लॉस रिटर्न, लॉस या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर और रिटर्न ऑफ। देखो लॉस आपको कब होता है, तो जब हम इशू करते हैं, इशू के टाइम पे तब लॉस होगा जब आप डिस्काउंट पे इशू करोगे। देखो हमने इशू पढ़ा, इशू हम 3 चीजों पे कर सकते हैं, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। पार पे अगर डिवेंचर इशू करो तो आपको कोई लॉस है, प्रीमियम पे करोगे तो कोई लॉस है, अब तो फायदा हो रहा है। तो अगर हम डिस्काउंट पे इशू करते तभी आपका लॉस होता है। और अगर मैं बात करूं रिडम्पशन की, तो रिडम्पशन मैंने बताया था आपको 2 चीजों पे होता है, पार पे और प्रीमियम पे। पार का मतलब है कि फेस वैल्यू के बराबर ही पैसा देना है, और प्रीमियम का मतलब होता है ज्यादा पैसा देना है। तो जब प्रीमियम पे करेंगे तब लॉस होगा। तो अगर रिडीम होता है प्रीमियम पे तो ये आपका लॉस है, ठीक है। तो इशू के टाइम और प्रीमियम दोनों के टाइम के लॉसेस को काउंट करना कि टोटल कितना लॉस है, अभी मैं कैलकुलेट करना सिखाऊंगा आपको। लॉस की एक सिंगल एंट्री होती है, लॉस साल के एंड पे राइट ऑफ होता है। जो साल का क्लोजिंग होगा तो साफ सीधी बात है, साल के एंड की डेट डालोगे, मैंने 31 मार्च की, जो भी साल होगा 31 मार्च 2000 जो भी है, मतलब ये एंट्री सबसे लास्ट में होने वाली है। और बहुत एक सिंपल सी एंट्री होती है। राइट ऑफ करने के 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास। पहला ऑप्शन था कि अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है तो पहली प्रायोरिटी आप इसको दोगे कि अगर आपके पास क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो आप उससे अपने लॉसेस को राइट ऑफ कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है ही नहीं, तो कोई भी लॉस हम कहां भेजते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में। तो एंट्री जो लॉस की क्या होगी, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस या फिर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। ये आपकी एक सिंगल छोटी सी एंट्री होती है अलग से एक्स्ट्रा, कभी ये सेपरेट टॉपिक नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन के अंदर ही एडअप करके देगा बाकी चीजों के साथ। तो ये एक सिंगल एंट्री आपकी है इंटरेस्ट राइट ऑफ करने की। अब देखो हो सकता है एंट्री में, हो सकता है आपका जितना लॉस हो उतना आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम हो, तो सारा सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ हो जाएगा। मान लो कुछ भी सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं होगा तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू लॉस हो गया। हो सकता है दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो कि आपको 50,000 का लॉस हो रहा है लेकिन 20,000 का प्रीमियम है, तो 20,000 प्रीमियम से राइट ऑफ कर दोगे, बाकी 30,000 आप स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना है उससे एडजस्ट करेंगे, अगर रेस्ट बचता है तो यहाँ डालेंगे, नहीं है तो सारा यहाँ चले जाएगा। तो एक ये नई एंट्री और आएगी। क्वेश्चन जब होता है वहां पे आपसे बोलेगा एक साथ कि आप इश्यू भी करो, इंटरेस्ट भी करो, लॉस भी करो, तीनों करना पड़ेगा। हो सकता है आपसे बोले इश्यू की एंट्री पास करो, लॉस की पास करो, तो इश्यू वाली और लॉस वाली करनी पड़ेंगी। तो क्वेश्चन में बोला होगा क्या करना है, टॉपिक डिस्काउंट पे ही होगा। हाँ, इशू अगर डिस्काउंट पे है तो लॉस है, और रिडीम प्रीमियम पे है तो लॉस है। ये 2 लॉस है आपके, इशू अगर डिस्काउंट पे और रिडीम अगर। सिंपल सा लॉजिक रखो, इशू और डिस्काउंट का मतलब कि कम पैसे देके ज्यादा का वैल्यू के शेयर दे रहे हैं, डिवेंचर दे रहे हैं हम, तो डिस्काउंट पे इशू हुआ तो लॉस होगा ना आपको। 10 की चीज अगर 9 रुपए में बेचोगे तो लॉस है। और रिडीम 2 पे ही होता है, पार और प्रीमियम। पार का तो मतलब है कि इतना ही पैसा ले रहे हो वापस, प्रीमियम में तो ज्यादा ले रहे हो। मतलब डिस्काउंट अगर उस पे खाली डिस्काउंट पे ही है तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वाला हट जाएगा। नहीं वो लॉस, ये तो बैलेंस है ना, वो तो पहले लॉस कैलकुलेट करोगे। हाँ। अब लॉस जितना है उसके लिए देखो, ये क्वेश्चन में होगा तो लिखोगे ना, नहीं होगा तो फिर यहाँ से करोगे। अभी जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ एक, थोड़ा आप क्लियर कर पाओगे। वो लॉस काउंट करने के लिए, फिर लॉस को राइट ऑफ करने के ऑप्शन ये है, और ये कहाँ पे गिवन, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, अभी दिखाता हूँ मैं। नहीं दिया होगा तो ये रहा आपका, जैसे दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन एक, जैसे ये मान लो ये क्वेश्चन आपका, दो क्या लिखा है, कितने 10,000 डिवेंचर इशू है, 8% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, इशू एट ए डिस्काउंट ऑफ 5% और रिपेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। बताइए जो इशू हो रहा है आपका वो कितने पे हो रहा है, 95 पे, और रिडीम कितने पे हो रहा है, 105 पे, और कितने डिवेंचर आपके 10,000। या तो परेशानी। उसके बाद देखो क्या लिखा है, इट हैज ए बैलेंस ऑफ 70,000 इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 50,000, 70,000 एंड 50,000 इन कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व आके किसी काम का थोड़ी ना है, एंट्री में कहीं कैपिटल रिजर्व आया था क्या? तो हाँ, आपको एक चीज पता चलेगी, 70,000 सिक्योरिटी प्रीमियम है। फिर आगे लिखा है डिवेंचर वर फुल्ली सब्सक्राइब। ठीक, आपसे क्या पूछा है, तो लिखा पास जनरल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिवेंचर, एक इशू की एंट्री पास करनी है, एंड रिटर्न ऑफ लॉसेज ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, और लॉस राइट ऑफ करने की एंट्री पास करनी है। तो देखो इशू की एंट्री नहीं कर लोगे आप, बैंक वाली एंट्रीज हो जाएंगी। जो एंट्री मैं पर करके दिखाई भी देता हूं कि आपको याद भी आ जाएगा, हमने लास्ट उसमें पढ़ा था। पहली एंट्री होगी आपकी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट
टू डिवेंचर एप्लीकेशन, तो आपको 10,000 पे कितने रुपए मिलेंगे? 95, 9,50,000। कोई परेशानी इसमें किसी को तो बताओ। दूसरी एंट्री क्या होगी? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स टू 8% डिवेंचर, 9,50,000, 50,000 और 10 लाख। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो जो रिडीम हो रहा है ये प्रीमियम पे हो रहा है, तो दो चीजें और आएंगी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर और क्रेडिट हो जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये एंट्री पुरानी है जो इशू की हम नॉर्मल पास करते हैं। कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें, ये ठीक है। अब आते हैं लॉस पे कि लॉस कितना हुआ आपको। तो मैंने बताया था कि अगर डिस्काउंट पे इशू होगा तो आपको लॉस होगा, तो भाई हुआ है डिस्काउंट पे इशू, तो 5 रुपए का तो यहाँ लॉस है। हम बताते हैं रिडीम अगर प्रीमियम पे होगा तो भी लॉस है, तो रिडीम भी हुआ है प्रीमियम पे 5 रुपए के, तो 5 यहाँ 5 है, टोटल लॉस कितना हो गया? 1 पे 10 रुपए। तो अगर मैं लॉस की बात करूं तो लॉस जो हुआ हमें, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर जो है 10,000 डिवेंचर, एक पे लॉस कितना हुआ है? 10 रुपए, यानी 1 लाख रुपए का लॉस हुआ है, ठीक है। और लॉस राइट ऑफ करेंगे, डेट तो थी नहीं, डेट होता तो क्लोजिंग की डेट डाल के राइट ऑफ करते। इस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन में डेट नहीं तो डेट छोड़ दिया हमने। लॉस राइट ऑफ करने का हमारा, मैंने बताया था आपके पास कि पहला ऑप्शन सिक्योरिटी प्रीमियम है, क्या है? कितना है? 70। नहीं होता तो सारा स्टेटमेंट पी चल जाता, पर है ना 70, तो 17,000 आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से, 17,000। लेकिन आपको लॉस कितने का हुआ है? 1 लाख का। तो बाकी जो बच गया वो लॉस कहां से एडजस्ट होगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये हो गई आपकी लॉस राइट ऑफ करने की एंट्री। ये एक नई एंट्री है, कोई परेशानी इसमें? वही मान लो कुछ में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया होता तो सब तो एंट्री क्या करते हैं हम? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यूड डिवेंचर। इमेजिनरी उतना इक्वल नंबर बना देते हैं। नहीं मतलब ये होता तभी तो इसके, अगर नहीं है तो वो पूरा 1 लाख पूरा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से है, पूरा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से, क्योंकि आपके पास नहीं है रिजर्व तो आप पीएनएल का यूज करोगे। हो सकता था मान लो ये दिया होता है सिक्योरिटी प्रीमियम 1.5 लाख रुपए, ये 70,000 की जगह 1.5 लाख भी हो सकता था, तो 1 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ होता। तो एंट्री क्या होती है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लॉस, सीधे 1 लाख से। मतलब आपको देखना है कि लॉस काउंट कर लो, अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में डाल दोगे, ठीक है ना। ये इतना है, कोई दिक्कत किसी को? ऑनलाइन बच्चों आप लोग भी कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना एक साथ ही। अब आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये है, एक और क्वेश्चन है आपका। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसका अगर आप देखो तो लिखा है ऑन 1 जनवरी 2018 राहा लिमिटेड इशू 6,008% डिवेंचर्स ऑफ द नॉमिनल फेस वैल्यू 100 ईच। तो 6,000 डिवेंचर इशू कर रहे हैं 8%, 100 रुपए का, और ईच रिपेबल एट प्रीमियम ऑफ 5%। तो देखो इशू के लिए तो कुछ बोला नहीं है, इशू के लिए क्या किस पे? उसी की फेस वैल्यू पे, नहीं पार पे, यानी इशू हो रहा है आपका 100 पे पार पे, और रिडीम कितने पे हो रहा है? 105 पे। उसके बाद देखो क्या लिखा है, फिर लिखा है इन इक्वल प्रोपोर्शन एट द एंड ऑफ 5, 10, 15 ईयर्स। मतलब इसकी पेमेंट होगी ऐसे ऐसे करेंगे, जितना भी पेमेंट करना आपको 6,000 में से 2,000 5 साल बाद, फिर 5 साल 10 साल बाद, फिर 25 साल। तो इससे आपको कोई मतलब नहीं होता पेमेंट की एंट्री, तो हम तो इशू की एंट्री पास करना, अभी ये रिडम्पशन चैप्टर आपके में है नहीं। फिर आगे क्या लिखा है, इट हैज ए बैलेंस ऑफ 10,000 इन सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम का रिजर्व कितना है? 10,000। अब आपको एंट्री पास करनी, देखो इशू की एंट्री तो आप कर लोगे, मैं लॉस की बताता हूँ सीधे। इशू की जो एंट्री होगी बैंक वाली हो जाएगी ना, जनवरी की डेट डालोगे, 2 एंट्री जो होती है बैंक टू डिवेंचर वाली। अब देखो लॉस पहले तो हुआ कितना, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 6,000 डिवेंचर है। क्या इश्यू के टाइम पे कोई लॉस है? नहीं। रिडीम के टाइम पे है तो 5, तो आपका लॉस कितने का हो गया? 30,000 रुपए का लॉस हो गया। कोई दिक्कत? लॉस राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आपके पास? 10,000। तो एंट्री जब होगी तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से 10,000 हो जाएगा राइट ऑफ, और जो नहीं है वो कहां से हो जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से हो जाएगा, और टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। तो 30,000 का लॉस है, 20,000 इसमें चला जाएगा। कोई दिक्कत इस एंट्री में? कोई दिक्कत तो बताओ, ठीक है। इशू की बोलेगा तो पहले प्लानिंग में कर लोगे। अब कभी कभी क्वेश्चन बोलता है इसका लॉस का अकाउंट बना के दिखाओ, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाओ। तो बहुत सिंपल सा बहुत छोटा सा अकाउंट बनता है, और एक ही फॉर्मेट है, कुछ आपको बुद्धि लगानी नहीं है।
ये डिवेंचर अकाउंट का नाम लिखोगे, साल के एंड की डेट डल जाएगी, फॉर्मेट है इसका डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं आना, बहुत सिंपल है ये। तो कभी अगर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं लेना कि कुछ अलग है। ये हमने अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें लॉस कितना हुआ है। तो हमें कितने का लॉस हुआ है? 30,000 का, ठीक है ना। तो देखो यहाँ हमने लॉस क्रेडिट में लिखा है एंट्री में, यहाँ लॉस अकाउंट के साइड आएगा डेबिट साइड। कितने का लॉस हुआ? 30,000 का। और नाम लिख देंगे टू, डेट डालेंगे सबके एंड की। अब देखो याद रखना ये लॉस किस टाइम का है, इशू का या रिडम्पशन का। इसमें किसका लॉस है? रिडम्पशन का। तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है। याद करो हम एंट्री करते प्रीमियम और रिडम्पशन डिबेंचर की एंट्री पास करते थे। तो यार कितना लॉस है आपको ये याद रख लो, 30,000 का लॉस, लॉस लिखा, नाम किसका लिख दिया, किस चीज का लॉस है, प्रीमियम और रिडम्पशन। इशू का होता तो लिख देते परसेंटेज डिबेंचर, दो में से एक नाम आएगा, कोई भी नाम लिख सकते हो, या तो प्रीमियम रिडम्पशन या डिबेंचर। अगर दोनों का है तो कोई भी नाम लिख दो, चल जाएगा आपका। तो लॉस कितना हुआ आपको? 30,000। और ये लॉस जो हुआ आपका रिडम्पशन की वजह से हुआ। तो याद करो रिडम्पशन जब होता था तो लॉस हम दो चीज आते हैं, डेबिट करते हैं लॉस ऑन इशू डिबेंचर, और क्रेडिट करते हैं प्रीमियम और रिडम्पशन और डिबेंचर। तो वही प्रीमियम हमने यहाँ लिखा है। इशू का होता तो परसेंटेज डिबेंचर लिखते हैं। लॉस कितना? 30। अब इस लॉस को हमने राइट ऑफ कैसे किया, किस चीज से एडजस्ट किया हमने इसको? ये दो चीजों से करा है। तो बस इन दो के नाम आ जाएंगे, बाई सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 और बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कितना? 20,000। अगर यहाँ पे ये एंट्री होती स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से सिर्फ, तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल आता, सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम से होता तो सिक्योरिटी प्रीमियम आता, दोनों है तो दोनों से आ जाता। कोई दिक्कत होगी इस अकाउंट को बनाने में? कुछ नहीं करना, ये रहा अकाउंट का फॉर्मेट, ये डेबिट वाली साइड को उठा के यहाँ क्रेडिट में डाल देना है, जो भी एंट्री का आपका होगा, और क्रेडिट वाले को यहाँ लिख देना बस लॉस के नाम से। अब जोड़ लोगे दोनों साइड पर, इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ होता ही नहीं है। तो ये ऐसा छोटा सा अकाउंट बनता है, 2 नंबर का है, तो ये छोटा सा लॉस का अकाउंट है, कोई दिक्कत। तो ये टॉपिक आपका लॉस, लॉस कैसे निकलेगा, कैसे काउंट करेंगे, कोई दिक्कत होगी। तो दो टॉपिक हमने देखे, एक आपका ये आखिरी टॉपिक था आपके इंटरेस्ट और लॉस। यार अगर डिवेंचर का जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो 6 मार्क्स में आएगा तो कलेक्टिव होगा, एक क्वेश्चन दिया होगा वहां पे आपको इशू की भी एंट्री पूछेगा, इंटरेस्ट की भी पूछ सकता है, लॉस की भी पूछ सकता है। तो आपको टॉपिक सब पता हो, जिसकी पूछी जाएगी वो कर लोगे आप। अगर कभी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया होगा आपसे अलग अलग पॉइंट दे दे के पहले आके इशू की एंट्री पास करो, इंटरेस्ट की करो, तो वैसे करना, इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे। सिंपल पेपर देखना आपको क्वेश्चन दिखेंगे। तो पहले आप टॉपिक डिवाइस कर लो, इनके भी थोड़े क्वेश्चंस कर लेना, फिर हम सिंपल पेपर वाले क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग भी ये स्क्रीनशॉट ले लो जरा, और वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमेंट कर सकते हो, हम बुरा नहीं मानेंगे। ये पहला पेज था, ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, ये चौथा पेज, ये 5वां पेज, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।